इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा सपोर्टर होना अच्छी बात है, किसी न किसी को सपोर्ट करना चाहिए, एक टीम में रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम जहाँ से शुरू होती है आज मैं वो डिस्कस करने वाली हूँ। मैंने देखा है बहन जी के सपोर्टर्स को भी देखा है और मैंने चंद्रशेखर रावण जी के भी सपोर्टर्स को देखा है, इसलिए आज मैं जो कुछ बोलने जा रही हूँ वो सपोर्टर्स के लिए नहीं बोल रही हूँ। आज मैं डायरेक्ट बहन जी और चंद्रशेखर रावण जी के लिए बोलने जा रही हूँ। तो आप जो कोई भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपकी रीच है बहन जी तक या चंद्रशेखर रावण तक, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप उन तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि मेरा क्वेश्चन सीधे उन्हीं से है, उनके सपोर्टर से नहीं है। और मेरी रीच तो बिल्कुल भी नहीं है, ना बहन जी तक है, ना ही चंद्रशेखर रावण तक है, ना ही मैंने अभी तक ऐसा कोई प्रयास किया है कि मेरी रीच वहाँ तक हो या मैं इनमें से किसी से मिल पाऊँ। तो आप ही लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप में से ऐसा कोई है जो वहाँ तक रीच रखता है तो प्लीज़ इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचा दीजिए। अब मैं अपना क्वेश्चन शुरू करती हूँ। मेरा क्वेश्चन बहन जी और चंद्रशेखर रावण जी से ये है कि आप दोनों के ही ना बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, बहुत ही सारे, मतलब दीवानगी की हद तक हैं, यहाँ तक तो समझ में आता है। लेकिन ये जो दीवानगी जब माँ बहन की गाली तक आती है, इसके आगे कुछ समझ नहीं आता है। तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि अपने सपोर्टर्स को, अपने अनुयायियों को, अनुयायी तो हम कह नहीं सकते ना, क्योंकि जो अनुयायी होंगे वो कभी भी माँ बहन तक तो नहीं पहुँचते हैं। डेफिनेटली मैं उनको आपका भक्त कहूँगी और आपके सपोर्टर्स ही कहूँगी, अनुयायी तो मैं नहीं कह सकती। तो ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपको जो है, जो भी है, जिस किसी भी रीजन से, मुझे नहीं मालूम, आपको वो फॉलो करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन माँ बहन की गालियों तक आने का क्या मतलब है? ये गंदे गंदे सेक्सुअल वर्ड यूज़ करके किसी को हराने, किसी को परेशान करने तक का मीनिंग क्या है? मैं बता देना चाहती हूँ कि दोनों ही साइड में ऐसे लोग हैं। बहन जी के सपोर्टर्स भी, बहन जी के सपोर्टरों में भी ऐसे लोग हैं और जो चंद्रशेखर आज़ाद के सपोर्टर्स हैं उनमें भी ये लोग हैं। तो मैं आप दोनों बड़े नेताओं से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अपने सपोर्टर्स को यही सिखाते हैं? क्या इसमें आपका मान सम्मान होता है कि आपके सपोर्टर्स आपके नाम पर किसी को, और ख़ास तौर पे महिलाओं को, माँ बहन की गाली दें, गंदे वर्डों से उन्हें संबोधित करें या सेक्सुअल वर्ड्स का यूज़ करें? यही सिखा रहे हैं क्या आप अपने सपोर्टर्स को? मतलब अजीब नहीं लगता है आपको क्या? कभी भी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने अपने सपोर्टर्स को ऐसा बोलने के लिए कहा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये ज़रूर कह रही हूँ कि आपको मालूम होगा कि ऐसे वर्ड्स आपके सपोर्टर्स यूज़ करते हैं। और अगर नहीं मालूम तो आज मैं बता रही हूँ, आज मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपके पास समय नहीं है तो कुछ लोगों की टीम बनाइए और चेक कीजिए सोशल मीडिया पर कि आपके सपोर्टर्स किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। क्या इस तरह की लैंग्वेज सुनकर आपके सपोर्ट में, इस तरह की लैंग्वेज सुन के कोई आपको ज्वाइन करना चाहेगा? आप मुझे बता दीजिए, बहन जी भी बता दें और चंद्रशेखर रावण भी बता दें। इतने गंदी वर्डिंग मैं जितनी बता नहीं सकती जितना आप दोनों के सपोर्टर्स यूज़ करते हैं ना, शायद ही कोई करता होगा, ये भी मैं बता रही हूँ। अव्वल पे हैं आप दोनों के सपोर्टर्स गलत वर्ड यूज़ करने में। मैंने लास्ट अपना वीडियो बनाया, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। खुद तो बोल रहे हैं आपके सपोर्टर्स, तू है कौन, तेरी सुनता कौन है, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, तू क्या बोल रही है? अरे जब फ़र्क नहीं पड़ता है तो आपके सपोर्टर्स मुझे अवॉइड क्यों नहीं कर देते? खुद ही प्रमोट करते हैं और खुद ही उल्टा सीधा भी बोलते हैं। मैंने कहीं लिखा, मैंने कहीं बोला कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए या मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए या मेरी इस वीडियो को चंद्रशेखर रावण तक पहुंचा दीजिए या बहन जी तक पहुंचा दीजिए? मैंने तो कहीं नहीं कहा। फिर क्या प्रॉब्लम हुई आपको? एक कॉमन सेंस है भाई, एक कॉमन सेंस है। आपने अपनी पार्टी के नाम के आगे काशीराम वर्ड यूज़ कर रखा है। कैसे यूज़ कर रखा है? कि आपको इतना नहीं मालूम कि जिसको ख़त्म करना हो उसका नाम लेना छोड़ दो? लेकिन आप लोग मेरी ऐसी लड़कियों को या मेरे ऐसे लोगों को ख़त्म करना चाहते हैं, मेरा ही नाम लेकर, मतलब हमारा ही नाम प्रमोट करके। मेरी वीडियो को आपने अच्छे से देखा, शेयर भी किया, फॉरवर्ड भी किया, सब कुछ किया, और फिर आप कह रहे तू है कौन? ये कौन सा कॉमन सेंस है? आप इतने बड़े बड़े नेता हैं,
कोई सरकार बना चुका है, किसी का मैगजीन में नाम आ चुका है, तो इतना कॉमन सेंस तो आप रखते हैं ना। आप अपने सपोर्टर्स को बोलिए कि जो हमारे खिलाफ बोले उस पर कोई कमेंट मत करो, उसको लाइक मत करो, उसको कहीं शेयर मत करो, ये सिखाइए ना। तमीज़ नहीं सिखा सकते क्या आप अपने सपोर्टर्स को? मैं क्लियरली बोल रही हूँ यहाँ ना, इस आज जो बोल रही हूँ उसमें ना तो मैं बहन जी को सपोर्ट कर रही हूँ, ना मैं चंद्रशेखर रावण को सपोर्ट कर रही हूँ, और ना मैं दोनों के अगेंस्ट हूँ। मैं तो एक आम नागरिक बन के, क्योंकि जब वोट देने की बारी आएगी तब मुझे डिसीजन लेना होगा। मेरा भी एक वोट कीमती है कि मुझे वोट कहाँ देना, इधर देना या उधर देना, या कुछ लोगों को अगर मुझे बोलना है वोट देने के लिए तो मैं किसके लिए बोलूँगी? मैं भी एक आम नागरिक हूँ, एक वोटर हूँ। अब चंद्रशेखर रावण जी और बहन जी दोनों ने ही LLB किया हुआ है, दोनों ही एक तरह से वकालत के पेशे से हैं, तो आप लोगों को इतना नहीं पता है कि राइट टू स्पीच संविधान में ही दिया गया है? मुझे नहीं मिला है क्या बाबा साहब ने संविधान में ऐसा लिखा है कि पूनम गौतम को छोड़ के सभी को राइट टू स्पीच का अधिकार है? कमाल करते हैं यार। राइट टू स्पीच का अधिकार मुझे भी मिला हुआ है, मेरे मन में आया मैंने बोल दिया। आप लोग मुझे ब्लॉक कर दीजिए, मुझे अवॉइड कर दीजिए, बदतमीजी करने का क्या मतलब है? आप लोग जीतो या ना जीतो, आप कहाँ पहुँचोगे कहाँ नहीं पहुँचोगे, कम से कम अपने सपोर्टर्स को तमीज़ तो सिखा दो कि किसी से कैसे बात की जाती है। बहन जी के सपोर्टर्स, बहन जी एक महिला के सम्मान के लिए दूसरी महिलाओं को गंद बकते हैं। चंद्रशेखर रावण के सपोर्टर्स चंद्रशेखर के लिए दूसरों लड़के लड़कियां सबको गालियां बकते हैं। ये कौन सी तमीज़ है? ये कौन से सभ्य समाज को आप दिखा रहे हैं कि आप कौन से सभ्य समाज के नेता हैं? मैं डायरेक्ट चंद्रशेखर रावण और बहन जी से एक क्वेश्चन कर रही हूँ। बोलने को तो मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन मैंने अवॉइड किया। पिछली वीडियो में भी अवॉइड किया और इस वीडियो में भी अवॉइड कर रही हूँ। और मैं आपको बता रही हूँ मेरी कोई पार्टी नहीं है, अभी मैंने कोई संगठन भी ज्वाइन नहीं किया है, कुछ नहीं हूँ। मैं खुद कह रही हूँ मैं एक आम लड़की हूँ, मैं कुछ भी बोलती हूँ। कौन सुनता? मत सुनो ना। मैंने बोला मुझे सुनो, मैंने बोला मेरी वीडियो को लाइक करो, मैंने बोला मेरी वीडियो पे कमेंट करो, कुछ मत करो, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे लाइक कमेंट के लिए हूँ ही नहीं। मुझे सिर्फ अपनी बात रखनी होती है, क्योंकि मेरी बात में दम होता है। इसीलिए तो आप लोग गालियाँ देने पे मजबूर होते हैं। क्यों छुपाते हैं आप अपने नेताओं की गलतियों को? क्या इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं? क्या यही कहा है डॉक्टर अंबेडकर ने, काशीराम जी ने, कि अपने नेताओं की लाख गलतियां हैं, उनकी चापलूसी करते रहो, अपने नेताओं के लिए दूसरों की माँ बहन एक कर दो? यही सिखाया क्या आपके नेताओं ने? और क्या इसी को मिशन कहते हैं? क्या यही मिशन है जिसको आप लोग चला रहे हैं? बहन जी के बाद चंद्रशेखर रावण चला रहे हैं कि बहन जी के सपोर्टर्स ज्यादा गालियां देते हैं या मेरे सपोर्टर्स ज्यादा गालियां देते हैं? कौन देता है ज्यादा गालियां? क्या इस चीज की होड़ चल रही है क्या? बहन जी को भी सोचना चाहिए, बहन जी को भी सोचना चाहिए कि वो खुद एक महिला हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि उनके समाज या कहीं भी किसी भी महिला का अपमान ना हो। बहन जी के समर्थक लड़कियों को कैसी कैसी गालियां देते हैं, मुझे ही नहीं किसी को भी। जिस किसी ने भी सवाल किया उसको गाली गलौज शुरू। क्यों भाई, आप गाली गलौज की होड़ कर रहे हैं क्या? आपके महापुरुषों ने आपको गालियां देना सिखाया है क्या? इसी को आप शिक्षा कहते हैं? इसी शिक्षा के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं आप? सेम चंद्रशेखर रावण, आपने पढ़ाई की है, आप एडवोकेट है, काहे के एडवोकेट हैं? क्या आप अपने सपोर्टर से ये नहीं कह सकते कि भैया हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू स्पीच का अधिकार इस लड़की को भी है, उसके मन में आया उसने बोल दिया, कौन सा मैं आपके खिलाफ केस करने चली गई? और अगर मेरी उस वीडियो से चंद्रशेखर रावण जी कहीं भी आपको लगता है मैंने आपका पब्लिकली अपमान कर दिया है या आपकी मानहानि हो गई है, तो आपको राइट है, आपको भी संविधान राइट देता है, जाओ ना मेरे खिलाफ केस फाइल कर दो, जाओ, मैं तो नहीं रोक रही हूँ। अगर वाकई में मेरी वीडियो से आपकी मानहानि होती है या आपका कहीं भी अपमान होता है, आपको अधिकार है मेरे खिलाफ केस करने का, क्यों नहीं कर रहे हैं? छोड़ दिए अपने समर्थक उल्टा सीधा बकवास करने के लिए। हालांकि आपको मैं ये बता दूं, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। मेरे पास बहुत काम है, बहुत टाइम निकाल कर मैं ये वीडियो बनाती हूँ और उसमें एक मैसेज देने की कोशिश करती हूँ। और ये जो वीडियो आज मैं बना रही हूँ ना, इसमें भी कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल रही, मैं कोई भी नहीं निकाल रही हूँ। बस इतना बता रही हूँ कि जिस रेस में आप हैं ना, एक लीडर बनने की रेस में, अगर वाकई आपको एक लीडर बनना है, काशीराम की तरह लीडर बनना है, तो थोड़ा सा लगाम लगाइए अपने सपोर्टर्स पे, ताकि दूर दूर तक लोग बोले कि भैया चंद्रशेखर रावण जैसा भी है, लेकिन उसके समर्थक बड़े सभ्य हैं, उसके समर्थक
विरोध करते हैं, अपनी बात रखते हैं, लेकिन तमीज से रखते हैं, गाली गलौज नहीं करते, किसी महिला का अपमान नहीं करते। अगर आपको सबूत चाहिए ना, ज़्यादा कुछ नहीं, इतना तो टाइम निकालिए कि मेरी वीडियो के सारे कमेंट पढ़ लीजिए कि आपके समर्थक, सभी नहीं कह रही हूँ, बहुत से अच्छे समर्थक भी हैं आपके जिन्होंने मेरी बातों का विरोध तो किया है, आपका सपोर्ट तो किया है, लेकिन सही शब्दों के साथ किया है। लेकिन कुछ ऐसे सपोर्टर्स भी हैं जिन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी है, मुझे धमकियाँ दे रहे हैं, मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हैं। क्या ऐसे आप एक अच्छे लीडर बनेंगे? नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। अच्छे लीडर बनने के लिए बहुत सारी क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि स्टिल मुझे आपके अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नज़र नहीं आती है जिससे कि मैं आपको सपोर्ट करूँ या मैं आपको फॉलो करूँ। और ये आपके सपोर्टर्स बिल्कुल साबित करते हैं कि हम उस नेता के सपोर्टर हैं जहाँ गाली गलौज देना एक आम बात है। आप देश भर में घूमते हैं, आपका नाम क्या कहते हैं मैगजीन में आता है, कि आपको इतना नहीं पता कि आपके सपोर्टर्स किसी को आपके बारे में कुछ बोलते हैं या एक्सप्लेन करते हैं तो किस लैंग्वेज के साथ करते हैं। कम से कम अपने सपोर्टर्स को बोलना तो सिखा दीजिए, उनको सिखाइए। आप वकील हैं, आपने तो पढ़ा है ना संविधान, अपने सपोर्टर्स को संविधान पढ़ाइए, सिखाइए अपने सपोर्टर्स को कि कैसे बात की जाती है दूसरों से, कैसे विरोध किया जाता है। समझिए इस चीज़ को। आपको सजेशन दे रही हूँ, आपसे मेरी पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है, कोई भी दुश्मनी नहीं है। मैं स्टिल आपके अगेंस्ट में नहीं हूँ, सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका विरोध कर रही हूँ। अच्छी बात है, नेता बनना, नेता बनिए, आप लीड कीजिए अपने समाज को। ना मैं आपको आज क्या कहते हैं ना मैं आपके फेवर में हूँ स्टिल, ना मैं बहन जी के फेवर में हूँ। जो बात होती है मैं कह देती हूँ, सही कह देती हूँ। जब अगर बहन जी के डिसीजंस में मुझे कोई कमी नज़र आती है मैं वो बोल देती हूँ, और आपके अंदर मुझे कोई कमी नज़र आती है मैं वो बोल देती हूँ। मैं बिल्कुल सेपरेट हूँ इन चीज़ों से, मुझे डर नहीं लगता है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, संविधान में अधिकार मुझे भी है, आपको भी है, आपको है, मुझे भी है। तो थोड़ा सा ना सिखाइए अपने सपोर्टर्स को। और मैं फिर से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ दोबारा से, जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप ये वीडियो, अगर आपकी रीच बहन जी या चंद्रशेखर रावत तक है, आप उन तक पहुंचा दीजिए। और सेम बहन जी के लिए भी है ये, बहन जी के सपोर्टर्स भी कम माँ बहन की गालियाँ नहीं देते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं हिम्मत टूट रही है कि क्या हम उस नेता को फॉलो कर रहे हैं जिनके सम्मान के लिए हमारा ही अपमान कर दिया जाता है। अरे सवाल करना, बाबा साहब ने कहा है ना, तभी तो अधिकार दिया है हमें वोट देने का, सवाल करने का। तभी तो डेमोक्रेटिक कंट्री है ना हमारी। फिर इसमें आपत्ति क्यों है अगर हम सवाल करते हैं? आपको जवाब देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, अवॉइड कर दीजिए। अपने सपोर्टर से कहिए ना कि जो मेरे खिलाफ सवाल करे उसे अवॉइड कीजिए। ये माँ बहन की गाली देने का क्या मतलब है? इससे आपका सम्मान होता है क्या? आपका नाम लेकर अगर कोई हमें माँ बहन की गालियाँ देगा तो इससे मैं आपका सम्मान करूँगी क्या? नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। इन चीज़ों को समझिए। थैंक यू।